हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दीपक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक म्यूचुअल फंड पर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, तो आज मैं उसी टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता है क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर से एक छोटे छोटे अमाउंट के फंड को एक जगह पूल किया जाता है। उसके बाद एक अच्छा फंड एडवाइज़र द्वारा इसको कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट आप दो तरह से कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू और दूसरा लमसम अमाउंट के थ्रू। तो हमने जान लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली आपने सुना होगा कि कुछ इक्विटी फंड होते हैं, कुछ डेट फंड होते हैं, कुछ बैलेंस फंड होते हैं, कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, कुछ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, कुछ लिक्विड फंड होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। पहले हम जानेंगे इक्विटी फंड क्या होता है। इक्विटी फंड वैसा फंड होता है जिसका इन्वेस्टमेंट सीधा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में किया जाता है। इसमें बेसिकली बहुत सारे स्कीम आपने नाम सुना होगा, जैसे लार्ज एम कैप इक्विटी फंड, मिड एम कैप इक्विटी फंड, स्मॉल एम कैप इक्विटी फंड। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट कैपिटल के हिसाब से, जो कंपनियां की जिस हिसाब से मार्केट कैपिटल होती है उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उस वही डिसाइड किया जाता है कौन लार्ज है, कौन मिड है और कौन स्मॉल है। नेक्स्ट आपने कभी सुना होगा कि एक मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप में क्या होता है कि वो तीनों का मिक्सअप है, कि जहाँ जो फंड एडवाइज़र है वो देखते हैं कि किस मार्केट में, मतलब मिक्स करके कि कुछ पोर्शन वो एम लार्ज एम कैप में लगाते हैं, कुछ मिडिल एम कैप में लगाते हैं, फिर कुछ स्मॉल एम कैप में लगाते हैं। नेक्स्ट कभी आपने सुना होगा थैमेटिक फंड। ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज इन्वेस्टमेंट किया जाता है फंड एडवाइज़र के थ्रू, जहाँ पे जो इंडस्ट्री जिस समय अच्छा परफॉर्म करती है उस समय इस अमाउंट को वहाँ पे अच्छा रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ईएलएसएस का, आपने नाम सुना होगा। ईएलएस एक्चुअली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है। ये जैसा आपने जानते होंगे कि एक म्यूचुअल फंड में टैक्स सेवर का भी स्कीम है, जहाँ 3 इयर्स का लॉकिंग होता है, जिसका आप एटीसी में रिबेट भी ले सकते हैं। इसी स्कीम को हम लोग एएलएसएस बोलते हैं। अब चलिए डेट फंड के बारे में बता दें। डेट फंड एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे पैसे को बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, डेब्ट सिक्योरिटीज़ में, जहाँ रिटर्न बहुत ज़्यादा आने का चांस नहीं होता है, बट वहाँ पे कंसिस्टेंट रिटर्न आने का चांसेस होता है। एक इसमें एडवांटेज है कि रिस्क जो है एकदम नहीं के बराबर होता है। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि डेट फंड में हम अच्छा रिटर्न, जैसे जो एफडी में रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं कि डेट फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट में आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। इन सब की मैच्योरिटी पीरियड भी बहुत छोटी होती है, और यहाँ पे फंड एडवाइज़र अपने अच्छे रिटर्न के लिए यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस फंड का एक बहुत ही एडवांटेज है कि इसमें कुछ पोर्शन इक्विटी फंड में भी लगाया जाता है, कुछ फंड इसमें डेट में भी लगाया जाता है, कुछ फंड सिक्योरिटीज़ में भी लगाया जाता है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर इक्विटी में कुछ जो पोर्शन लगाया गया, अगर इक्विटी अच्छे से परफॉर्म कर गया तो आपको इक्विटी वाले पोर्शन से रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, तो आपका ओवरऑल रिटर्न अच्छा हो सकता है। अगर डेट, तो आपको जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि डेट कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है, तो वहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा आपका लॉस नहीं शो करेगा। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसा कि आपने सुना होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका यूज़ भी हम लोग बहुत रेयर करते हैं। छोटे मोटे इन्वेस्टर जो, जैसे जो एसआईपी या लमसम अमाउंट परचेज करते हैं, उनको इसके बारे में थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन होता है। बस हम एक जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। कि एक्चुअली ये कुछ फंड जो होते हैं, जो कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने फंड को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करते हैं, वहाँ पे ये ट्रेडेड होते हैं, तो उस फंड को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जस्ट लाइक ये जो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली गोल्ड में किया जाता है, डीमेट फॉर्म में गोल्ड बेचा जाता है और परचेज किया जाता है। ये भी आपका स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होता है और वहाँ पे ही इसकी ट्रेडिंग की जाती है। अब तो ये सब हमने जान लिया कि म्यूचुअल फंड इतने तरह के होते हैं। अब बेसिकली
जो बात है कि म्यूचुअल फंड इतने तरह के होते हैं, हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब से जो सबसे ज़्यादा सेफ़ है वो डेट फंड बोला जाता है, उससे थोड़ा सेफ़ आता है बैलेंस फंड। और थोड़ा जो रिस्की में आप आ जाते हैं, तो रिस्की में आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी फंड में भी जैसा मैंने बताया कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जो बड़े मार्केट कैपिटल जिनकी लार्ज मार्क एम कैप है, उस कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ रिटर्न अच्छा आएगा। उससे थोड़ा और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल में या मीडियम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो टैक्सेशन की पॉलिसी एक्चुअली क्या होती है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12 मंथ से ज़्यादा तक आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आपको 10% टैक्स पेड करना होगा। और इसमें एक कंडीशन है कि आप अगर 1 लाख तक आपका रिटर्न अगर ईयरली आता है तो आप एग्जम्प्टेड होते हैं, आपको कोई टैक्स पेड नहीं करना होता है। नेक्स्ट है कि अगर आप 12 महीने से पहले अगर आप रिडीम या विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा रिटर्न पे। नेक्स्ट बात करते हैं अदर देन इक्विटी फंड। अदर देन इक्विटी फंड जैसे कि मैंने बोला डेट फंड में, डेट फंड लिक्विड फंड में क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर आप 36 मंथ तक अगर 3 साल से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपको वहाँ पे 20% टैक्स पेड करना होगा विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अभी इंडेक्सेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में लाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल म्यूचुअल फंड के, इसीलिए मैं उसमें अभी डिटेल में जा नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट है अगर 3 साल से आप कम रखते हैं तो जो आपका टैक्सेशन का जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पेड करना होगा। नेक्स्ट कुछ आपने टर्मिनोलॉजी या कुछ आपने म्यूचुअल फंड में टर्मिनोलॉजी सुना होगा, जैसे एनएवी। एनएवी एक्चुअली क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। आपकी वो एक फेस वैल्यू होती है जो यूनिट परचेज आप करते हैं कि कितने में आपने ये एक यूनिट की आपकी कॉस्टिंग क्या है, प्राइस क्या है, उसी को हम एनएवी बोलते हैं। ओपन एंडेड फंड ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि इतने साल आपको मिनिमम रखना ही रखना है। इस फंड को ओपन एंडेड बोला जाता है। क्लोज एंडेड में एक कंडीशन होता है कि आप इससे पहले इसको रिडीम नहीं कर सकते, एक लॉक इन पीरियड दिया रहता है। इंट्री लोड एक ऐसा लोड फैक्टर होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे ही आपसे ये लोड फैक्टर ले लिया जाता है। जैसे अगर कोई 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर 5% अगर एंट्री लोड है तो उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 95% होता है। उसी तरह एग्जिट लोड होता है, जब आप कंपनी का कुछ कंडीशन होता है कि अगर आप 12 महीने से पहले अगर आप इसको विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1%, 2%, 3% को जो उनका लोड फैक्टर है, उस लोड फैक्टर के हिसाब से आपको एक एग्जिट लोड पेड करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने म्यूचुअल फंड के टर्मिनोलॉजी भी बता दिया, मैंने टैक्सेशन स्लैब भी बता दिया, अब मैं मैं समरी में बता देता हूँ कि आपको फ़ंड कैसे इन्वेस्ट करना है। बेसिकली मैंने जैसा कि पीछे बताया कि आप अगर सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेट फंड में जाएं, उससे थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड में जाएं, और थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो या 2-3 दिन बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा जहां पे अगर आप घर बैठे ऑनलाइन विदाउट एनी ब्रोकर के आप अगर शेयर ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करें, कौन सी कंपनियां हैं जो आपको इसके लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, घर पे रहिए।